30-35 वर्ष की नौकरी और हर महीने पेंशन फंड में योगदान। लेकिन इसके बाद भी ईपीएस 95 के अंतर्गत वैधानिक न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1000 प्रति माह। अब पेंशनर पूछ रहे हैं कि इस राशि में दवा खरीदें या राशन लें या फिर घर का दूसरा खर्च चलाएं। इसी सवाल को लेकर ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमिटी ने 5 अगस्त 2026 को देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्रीय प्रदर्शन प्रस्तावित है। सबसे प्रमुख मांग है न्यूनतम पेंशन 7500 प्रति माह हो और उसके साथ डीए मिले। तो आइए, आखिर क्या है पूरी योजना, किस बात को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं, इसके बारे में सब कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप साथ बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपसे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सबसे भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, इस खबर से सबसे पहले अपनी भ्रम को दूर कर लीजिए क्योंकि कई जगहों पर इस तरह की खबरें आ रही हैं। 7500 की न्यूनतम पेंशन अभी लागू नहीं हुई है। यह पेंशनर संगठन की मांग भर है अभी की स्थिति में। बस ईपीएफओ अथवा केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी देने वाला कोई आदेश जारी नहीं किया है। 5 अगस्त आंदोलन की तारीख है, पेंशन बढ़ने की तारीख नहीं है। अब आंदोलन का एजेंडा समझिए। पहली मांग है कि ईपीएस 95 की न्यूनतम मासिक पेंशन 7500 की जाए और इसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। दूसरी मांग पेंशनर और उसके जीवन साथी के लिए चिकित्सा की सुविधा की है। वहीं तीसरी मांग के अनुसार ईपीएस 95 के लाभ से वंचित पात्र लोगों को योजना में शामिल करके 5000 प्रति माह दिया जाए। चौथा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के हायर पेंशन निर्णय का पात्र लोगों को समान रूप से लाभ देने से जुड़ा हुआ है। इन मांगों के केंद्र में एक बुजुर्ग परिवार की आर्थिक सुरक्षा है। जी हां, न्यूनतम पेंशन 1000 वाला स्तर सितंबर 2014 से लागू है। तब से दवा, राशन, किराया और इलाज का खर्च लगातार बढ़ा, लेकिन यह स्टैट्यूटरी फ्लोर नहीं बदला। यहां यह भी समझना जरूरी है कि प्रत्येक ईपीएस 95 पेंशनर को केवल 1000 ही मिले ऐसा नहीं है। वास्तविक पेंशन सेवा, पात्रता और पेंशनेबल सैलरी पर निर्भर करती है। 1000 वह न्यूनतम स्तर है जिसे संगठन 7500 तक बढ़वाना चाहता है। साथियों, यहां पर अंगवानी की तरफ से आपसे एक छोटी सी अपील है। पेंशनरों की मांग, सरकारी निर्णय का फर्क दस्तावेजों के साथ आपके सामने रखने के लिए आप अंगवानी की 500 रुपए की वार्षिक सदस्यता ले सकते हैं। यह दिन के 1.5 रुपए से भी कम का सहयोग है और पेंशनरों की स्वतंत्र आवाज को मजबूत करता है। अब आइए, सरकार से सबसे जरूरी जवाब जो इस पर मांगा जाना चाहिए वो ये है कि यदि 7500 और डीए की मांग आर्थिक रूप से संभव नहीं मानी जाती तो सरकार उसका एक्चुअरियल कैलकुलेशन सार्वजनिक करे, बताए कि प्रस्तावित बढ़ोतरी पर सालाना कितना खर्च आएगा, ईपीएस फंड कितना भार उठा सकता है और केंद्र को कितनी अतिरिक्त सहायता देनी पड़ेगी। केवल फाइनेंशियल वायबिलिटी कहना पर्याप्त नहीं है, एक स्पष्ट विकल्प भी दिया जाना चाहिए। तो क्या वृद्धि चरणबद्ध हो सकती है? क्या न्यूनतम पेंशन के लिए समय समय पर स्वतः समीक्षा का नियम बन सकता है? तो क्या राशि को किसी मान इन्फ्लेशन इंडेक्स से जोड़ा सकता है? इन सब के लिए डीए की मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन के कोई निश्चित राशि धीरे धीरे अपना वास्तविक मूल्य खो देती है। तो 7500 तय भी हो जाए और वर्षों तक ना बदले तो समस्या कुछ समय बाद फिर सामने आ जाएगी। अब चिकित्सा सुविधा का सवाल भी अलग नहीं हुआ। बुजुर्ग अवस्था में नियमित दवा, जांच और अस्पताल का खर्च बढ़ता है। बहुत कम पेंशन पाने वाले परिवार के लिए हेल्थ प्रोटेक्शन उपलब्ध आय को सुरक्षित रखने का माध्यम है। यहां पर 5 अगस्त के आंदोलन से
तत्काल क्या परिणाम निकल सकता है? प्रदर्शन के बाद संगठन सरकार या श्रम मंत्रालय को ज्ञापन देकर औपचारिक वार्ता की मांग कर सकता है। पर्याप्त राष्ट्रीय भागीदारी हुई तो न्यूनतम पेंशन की समीक्षा पर राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव भी बढ़ेगा, लेकिन वास्तविक भागीदारी का आकलन आंदोलन होने के बाद ही किया जाना चाहिए, वही ठीक रहेगा। इसलिए किसी भी वृद्धि के लिए केंद्र सरकार का नीतिगत निर्णय, वित्तीय स्वीकृति और आवश्यक अधिसूचना होना चाहिए। इसलिए प्रदर्शन के तुरंत बाद खाते में 7,500 आने की उम्मीद तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगी। आंदोलन का उद्देश्य सरकार को निर्णय की मेज तक लाना है। तो जो पेंशनर प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं वो तारीख, स्थान और कार्यक्रम की पुष्टि संगठन के आधिकारिक माध्यम से वो कर लें। पीपीओ, आधार, बैंक खाते या ईपीएफओ से जुड़ी निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति अथवा व्हाट्सएप लिंक पर साझा ना करें। आंदोलन के नाम पर पैसा मांगे जाने पर भी पहले संगठन से चेक जरूर करें। इस समय सरकार से 3 ठोस चीजें मांगी जानी चाहिए: मांग की औपचारिक समीक्षा, उसके वित्तीय प्रभाव की सार्वजनिक रिपोर्ट और निर्णय की निश्चित समय सीमा। इससे बहस नारे से निकलकर समाधान की दिशा में जाएगी। तो सवाल केवल 1,000 रुपए और 7,500 के अंतर का नहीं है। सवाल यह है कि जीवन भर काम करने वाले व्यक्ति को बुढ़ापे में सम्मानजनक न्यूनतम आय और इलाज की सुरक्षा मिलेगा या नहीं। आप बताइए, क्या ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को तत्काल संशोधित करके डीए से जोड़ना चाहिए? तो कमेंट में अपनी राय लिखिए और वीडियो को प्रत्येक ईपीएस 95 पेंशनर तथा उसके परिवार तक जरूर पहुंचाइए। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी आपका आंदोलन जैसे होता है उसमें जो भी होता है, जो भी मांगे मांगी जाती हैं, जो भी सरकार से बातचीत होती है, उस पर हम आपको अपडेट करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आपसे ही जुड़े किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।